सो माई ज्वेलरी ड्रॉर इज़ सो मेस्ड अप। आप सारे देख सकते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ बिखरी हुई है। ये मतलब आज तक मैंने कभी सेट नहीं किया, तो मैंने ये सारी चीज़ें निकाल रही हूँ। इन सारी चीज़ों को मैं आपको बाद में डिटेल में दिखाऊंगी और फिर हम इन्हें रीऑर्गेनाइज़ करेंगे सारे बॉक्सेस में कि कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट है, वहाँ उसे सेट करके रखेंगे। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। पीछे के सारे शोर को इग्नोर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले क्लिप में आपने ये सारी ज्वेलरी जो है वो डिटेल में देख ली है कि मेरे पास कौन कौन सी ज्वेलरी, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं, मैं आपको पास कर करके एक एक पीस दिखाऊंगी और जो है वो है जिनके साथ कुछ मेमोरीज जुड़ी हैं वो भी दिखाऊंगी, और साथ साथ इन सारी ज्वेलरी को ना हम पोर्शंस में जगह जगह पे अरेंज करेंगे जहाँ पे मुझे लगता है कि ये सूटेबल होगी, ठीक है जी। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ दिस बॉक्स, ठीक है। ये बॉक्स जो है इसके अंदर आप ऑलरेडी देख रहे होंगे कि चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं। हर चीज़ जो है वो अलग अलग पैक में डली हुई है। तो अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ तो ये है जी सारी मेरी बारात एंड वलीमे की ज्वेलरी, ठीक है। ये यू कैन सी दिस रेड वन, एंड मेरा वलीमे का ड्रेस था पिंक कलर का था, एंड दिस ऑल पिंक ज्वेलरी। ये सारी मेरी जो है वो वलीमे की ज्वेलरी है। ये कंगन वगैरह और ये सारी चीज़ें ये मैंने अलहदा ही एक बॉक्स में रखी हुई हैं, क्योंकि ये बार बार तो यूज़ नहीं होती। नॉर्मली ये वाली जो सारी ज्वेलरी है ना, ये फिर भी कहीं ना कहीं यूज़ हो जाती है, बट ये जो है ना ये बहुत रेयर होती है कि यूज़ हो। उसके बाद यहाँ पे कि ये हुक्स पड़ी हैं, बालियाँ पड़ी हैं, जो कि मुझे मिली थी एज अ गिफ्ट। जब मैं होती थी ना लाहौर में, तो हम लोग पढ़ाती होती थी, मैं स्कूल में पढ़ाती थी, और मेरे जो स्कूल वाले बच्चे होते थे ना, उन्हें घर में ट्यूशन मेरी सिस्टर पढ़ाती होती थी। तो मतलब बच्चे तो सेम ही हुए ना जो हम दोनों के पास पढ़े होते थे। तो जब थे ना उनका रिज़ल्ट आया था, तो उनकी मदर ने ये मुझे गिफ्ट किया था कि आपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया। मुझे मेरी सिस्टर दोनों को, हमारे पास दोनों के पास सेम है, तो उन्होंने हमें गिफ्ट की थी कि आपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो ये मेरे पास एक बहुत अच्छी मेमोरी पड़ी है कि भैया ऐसे मुझे गिफ्ट मिला था बच्चों की मदर से। ये मेरा बारात का सेट है। उसके अलावा कुछ ये जो है ना एक्स्ट्रा पैकेट्स वगैरह जो है ना ये हम निकाल लेते हैं, बाकी इनमें यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है ना ये बारात के ही मेरे इयररिंग्स हैं और माथा पट्टी वगैरह है, तो इनको भी हम लोग ना इस पैक में डालकर यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारे पास ना काफ़ी सारी स्पेस बच गई है इस एरिया में, तो इसके अंदर हम वो ज्वेलरी रख देते हैं जो कि कम यूज़ होती है। तो अभी हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी ज्वेलरी जो है वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। पीछे के सारे शोर को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये तो आना ही आना है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो एक सेट है ना, ये बहुत कम यूज़ होता है। आप देख सकते हैं दिस इज़ वेरी हैवी, मतलब ये थोड़ा कुंदन टाइप का सेट है। ये जो सेट है ना ये है मेरी इंगेजमेंट का, ठीक है। मतलब मेरी इंगेजमेंट का जो ड्रेस था ना उसके साथ मैंने दो सेट लिए थे। एक पे मेरी तसल्ली नहीं हो रही थी, एक मैंने ये लिया था और एक मैंने ये वाला लिया था, ठीक है। इसके साथ मैंने नेकलेस नहीं लिया था क्योंकि इसके साथ चौकर था और मुझे कुछ इस तरह के कांटे चाहिए थे, बट नेकलेस इस तरह का चाहिए था, तो मैंने दोनों सेट ले लिए थे। तो जी ये वाला सेट है ना ये बहुत हैवी और बहुत रेयरली कहीं पहना जाता है, तो मेरे ख्याल से हमें वो भी इस बॉक्स में रख देना चाहिए। ये पैकेट मैंने एक निकाला है क्योंकि इसका जो अपना था ना पैकेट वो मैं घुमा चुकी हूँ, तो इसको इसके अंदर डाल देते हैं। ओके, सो अगला जो सेट काफ़ी कम यूज़ होता है वो इसी के साथ का ही दूसरा सेट है। ये बहुत भारी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं इसका जो डिज़ाइन है ना ये स्पेसिफिकली कोई काफ़ी हैवी शादियों वगैरह पे पहनने वाला है, तो ये नॉर्मली तो कहीं पे पहना नहीं जाता कि, तो इसलिए ना इसको भी हम ना एक पैकेट में डालकर तो इसके अंदर रख देते हैं इस बॉक्स में, ताकि हमें मतलब पता हो कि जो स्पेसिफिकली कम पहनी जाने वाली ज्वेलरी है ना वो सारी इस पैकेट के अंदर है, ठीक है। तो अच्छा, जो मेरा एंगेजमेंट का ड्रेस था ना वो था एक्वा कलर का, उसके ऊपर वाइट कलर का काम था, तो इस वजह से मैंने उसके साथ ये सारी वाइट ज्वेलरी का कॉम्बिनेशन किया था। ओके, जो अब देखते हैं नेक्स्ट सेट। नेक्स्ट सेट जो है ना ये मैंने लिया था अपनी शादी पे, ठीक है, कि कहीं पहना वगैरह जाता है, लेकिन ये अभी तक ना मुझे समझ नहीं आई कि मैं इसको किस तरह से कैरी करूँ। ये इस तरह से 2 कांटे हैं इसके और ये इसकी ना बिंदिया है, तो काफ़ी बड़ा इसका साइज़ है, तो साइज़ के हिसाब से इसे कैरी करना ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी मैंने इसे रखा हुआ है कि कहीं ना कहीं जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाएगी ना कि मैंने अच्छी तरह इसे कैरी कर लिया है, तब तक जो है ना मुझे सुकून नहीं आएगा। तो इसको भी ना फ़िलहाल हम रख देते हैं यहाँ पे, तो शादी शुदी आएगी ना तो फिर ज़ाहिर इतना हैवी पहन सकते हैं हम।
चलें जी, ये सारी जो है ना ज्वेलरी ये आ गई है इसके अंदर। तो अब हम इस बॉक्स को करते हैं बंद और चलते हैं नेक्स्ट बॉक्स की तरफ कि नेक्स्ट बॉक्स में हम क्या और कैसे रख सकते हैं। ठीक है जी। ओके जी, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। तो जी ये मेरे पास एक डिब्बा है स्टाइलो का, जो कि मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था शादी के बाद। तो इसके अंदर जो टॉप्स वगैरह चीज़ें वगैरह थी ना, वो तो मैं साइड दूसरी जगह पे रख लेती हूँ। तो इसके अंदर ना मैं रखती हूँ मेरी ये मेहंदी के ज्वेलरी। ठीक है, ये मैंने एक अलहदा ही रखी हुई है क्योंकि मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं इसे किसी और के साथ रखूँ, और वैसे भी इसके अंदर बड़ी परफेक्टली फिट आ जाती है। तो ये बॉक्स ये एक हमारा हो गया रेडी। अच्छा, अब बाकी बचे पीछे ये ज्वेलरी, जो कि मतलब थोड़े बड़े कांटे छोटे कांटे इस तरह की सारी है। अच्छा, अगर मैं ज्वेलरी की बात करूँ ना, तो बताती चलूँ कि सारी जो ज्वेलरी है ना, ये मैंने अपनी शादी पे नहीं ली। ये बहुत सारी इसमें जो चीज़ें हैं ना, वो शादी से पहले की हैं। तो इस वजह से इतनी सारी हो गई है। वैसे मुझे तो ये हमेशा ही कम लगती है और हमेशा ही कम लगती रहेगी, लेकिन चलें। अच्छा जी, चलें अब चलते हैं, इसको सेट करते हैं। ओके, सो आई एम हैविंग दिस बॉक्स। ये बॉक्स ना मेरे मम्मा के पास होता था, पता नहीं अभी किस चीज़ का है। मैंने उनसे ले लिया था जब मैं लाहौर होती थी। ठीक है, तो लाहौर जब मैं होती थी ना, तब भी मैंने इसके अंदर जो ज्वेलरी डाल के रखी हुई थी ना, सेम वो इसमें अभी भी है। तो अगर मैं वो ज्वेलरी दिखाऊँ ना, तो ये जो ब्लैक वाली एंड कॉपर वाली ज्वेलरी है ना, ये मेरी सबसे फेवरेट है। सबसे फेवरेट, पता नहीं क्यों, लेकिन ये मुझे इस ज्वेलरी से ना बहुत ही प्यार है। ये देखें कितने प्यारे कॉपर कलर के हैं। तो ये सारे जो कॉपर कॉपर से, और ये वाले जो है ना, ये मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। ये वाले हैं, उसके बाद ये वाले हैं। अच्छा, ये मेरे पास कॉपर ब्लैक कलर के इतने ज़्यादा पता क्यों है, क्योंकि आपको तो पता है यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि ना कवाली नाइट्स वगैरह आती रहती हैं, और कवाली नाइट पे सबसे जो मेन कलर होता है ना पहनने के लिए, वो ब्लैक होता है। तो ब्लैक के साथ कॉपर ज्वेलरी ना ऐसे छोटी छोटी बड़ी प्यारी लगती है। तो इसलिए हमारे पास इतनी सारी इकट्ठी हुई हुई है। तो इस सारे को ना मैं पैकेट्स में डाल के इस बॉक्स में रखती हूँ। ओके, तो पैकेट्स हमारे बन गए हैं। तो ये आपके सामने मैं पैकेट्स रख रही हूँ इसके अंदर। एंड दिस बॉक्स इज़ ऑल्सो रेडी। इस बॉक्स को करते हैं बंद और चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट जो ज्वेलरी हमने रखनी है ना, वो रखनी है इस ज्वेलरी बॉक्स के अंदर। ये आप देख सकते हैं, इसके पोर्शन इस तरह से खुलते हैं। मैंने ये लिया था मिनीसो से, लेकिन अब ये दराज पे भी अवेलेबल है। तो इसका जो लिंक है ना, वो मैं लगा दूंगी इंस्टाग्राम पे, वो आप देख लीजिएगा। और इसके अंदर ना हम लोग चलें, सबसे पहले अपनी जो ज्वेलरी है ना, वो सेट करना शुरू करते हैं। एक ये है, मतलब इसके अंदर ना मैंने वो ज्वेलरी रखी हुई है जो कि मैंने मोस्टली न्यू ली है, या शादी पे ली है, या कहीं आने जाने वक्त जो ना अर्जेंटली यूज़ हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये एक झुमकियाँ हैं, हम ये रखते हैं इसके अंदर। नहीं, सबसे पहले रखेंगे टॉप्स। ठीक है, टॉप्स रखते हैं पहले। ये वाले टॉप्स हैं बड़े प्यारे से, इनका ना यहाँ पे पैकेट भी था। तो इसको पैकेट के अंदर डाल के रखते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने यूज़ ही नहीं किया। तो मैं नहीं चाहती कि यूज़ करने से पहले ही ब्लैक हो जाए। तो ये डाले पैकेट में। सबसे पहले हमने रखे ये टॉप्स। उसके बाद एक और, ये टॉप्स नहीं है, ये ईयररिंग्स हैं। ठीक है, ये भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मैंने अभी तक एक दफ़ा पहने हैं। इनका पैकेट है ये। तो इसको भी पैकेट में डाल के रखते हैं ताकि ख़राब ना हो जाए। ज्वेलरी ख़राब होने का जितना दुख होता है ना, मुझे और किसी चीज़ का नहीं होता इस दुनिया में। मुझे मेरी ज्वेलरी से बहुत प्यार है। ठीक है, ये दोनों रख दिए। अब उसके बाद रखते हैं, लेकिन हम इन्हें ये भी तो कर सकते हैं कि इन्हें नेक्स्ट पोर्शन में कर दें, क्योंकि ये फिर भी कम यूज़ होते हैं, न्यू है। यहाँ पे वो रखते हैं जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये वाले टॉप्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे हैं। उसके बाद हैं ये वाले टॉप्स। ठीक है, ये वो टॉप्स हैं जो कि आप कैजुअली लॉन के सर्दियों के सूटों के साथ भी पहन के आ जा सकते हो। ये वाले, ये देखें सोने के सिक्कों वाले। ठीक है, उसके बाद जो है ये वाले। ठीक है, ये चीज़ें ना मतलब आप बहुत कैजुअली यूज़ कर लेते हो। उसके बाद हैं ये वाली छोटी छोटी सी झुमकियाँ। ठीक है, वाइट मोतियों वाली। ठीक है, उसके बाद हम लोग रखेंगे ये वाले जो मैंने आपको पहले दिखाए हैं, जो टूट गए हैं, मैं फिक्स करवाऊँगी। ठीक है, ये वो आ गए हैं जो कि मोस्टली यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट में रखते हैं ये वाले। इनके बाद ना एक ये वाले और बड़े क्यूट से टॉप्स हैं मेरे पास। टॉप्स तो मुझे इसके लिए शॉपर तो नहीं मिला, ये भी मैंने फंसा लिया है। खैर, इसको हम वैसे ही रख देते हैं अभी। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर रखते हैं ये वाले। ये अच्छा, ये मेरे नहीं है, ये है मेरी
बहन के, ये मेरी बहन को उसकी फ्रेंड ने दिए थे। तो ये ना मेरे पास पड़े होते हैं, जब उसने पहने होते हैं वो पहन लेती है, जब मुझे पहनने होते हैं मैं पहन लेती हूँ, ठीक है। ये भी टॉप्स हैं। उसके बाद ये हैं बहुत ही प्यारे से टॉप्स, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं, ठीक है। ये भी हम रखते हैं यहाँ पे। आई लव टॉप्स। मुझे लगता है कि इंसान टॉप्स में जितना ग्रेसफुल लगता है, खूबसूरत लगता है ना, किसी चीज़ में नहीं लगता। अच्छा, उसके बाद ये टॉप्स है ना बेस्ट। ये है मेरी मम्मा के, और ये आपको देख के भी लग रहा होगा ये बहुत पुराने हैं, बहुत ज़्यादा पुराने, कम से कम भी कोई 10-12 साल पुराने होंगे। तो ये ना मैंने उठा लिए हुए मम्मा के मुझे बहुत प्यारे लगते थे। तो मम्मा तो पहनती नहीं थी, तो मैंने कहा भाई लाओ मुझे दे दो, मैं तो पहन ही लूँगी ना, मुझे ये बहुत पसंद है। ना भी पहने तो इंसान के पास ना मेमोरीज़ रहती हैं ऐसे। उसके बाद जी जो लास्ट टॉप्स है ना मेरे पास, वो हैं ये वाले, ठीक है। तो ये वाले, इसका ना यहाँ पे मोती ये गिर गया है, तो यहाँ पे मोती तो जो है ये नॉर्मली मिल जाते हैं, तो ये मैं मोती यहाँ पे जो है ना वो न्यू लगवा लूँगी जब यूज़ करने होंगे। तो ये हमारा हो गया सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन के बाद थर्ड पोर्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड पोर्शन में हम लोग रखेंगे, पहले इसको बैलेंस करना ही मुश्किल होगा। ये देखें यहाँ पे है मेरे पास ये बालियाँ। अच्छा, उसके बाद ना टॉप्स के बाद मुझे बालियाँ बहुत पसंद है, जिनके नीचे ऐसे बिल्कुल ये बालियाँ होती हैं। तो ये बालियाँ जो है ना ये मेरी हैं इंगेजमेंट के बाद, जब मेरी फर्स्ट ईदी आई थी ना, ये उसमें आई थी। हत्ता कि सारी चीज़ें ली मैंने खुद ही, वही है जाती मैं खुद ही होती थी लेने अपनी चीज़ें। उसके बाद ये भी एक बालियाँ हैं। उसके बाद ये तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत, मतलब मुझे इतनी पसंद है ना, लेकिन ये अभी तक कहीं पहनने का मौका नहीं मुझे मिला। तो उसके बाद हैं ये वाली बालियाँ, ये भी इसके अंदर रख देते हैं। एंड फिर दीज वन झुमकियाँ, सॉरी झुमकियाँ हैं, ये बालियाँ नहीं है, झुमकियाँ हैं सारी, इसे कहते हैं झुमकी। तो ये देखें कितनी प्यारी झुमकियाँ हैं, ठीक है। ये वाली सारी झुमकियाँ, और उसके बाद एक ये झुमकियाँ हैं, ये भी इसके अंदर रख लेते हैं। सारी झुमकियाँ आ गई हमारी इसके अंदर। अब बची है कुछ झुमकियाँ बची हैं, कुछ कांटे बचे हैं, तो इन्हें भी ना बीच में सेट करते हैं। अच्छा, ये हैं एक, मतलब ये टॉप्स टाइप कांटे ही हैं, तो इसको हम जो है वो एडजस्ट कर देते हैं इसी के अंदर कहीं पे। चलो, ये लास्ट वाले में थोड़ी सी जगह थी, उसी के अंदर आ गए। ओके। अच्छा, उसके बाद अब जो बॉक्सेस है ना, ये मेरे पास है ऑर्गेनिक ट्रैवलर का, इसके अंदर ही रख लेते हैं क्योंकि बॉक्स काफ़ी मजबूत है। तो सबसे पहले ये वाले जो है ना, ये मैं इसके अंदर रख देती हूँ। उसके बाद ये वाले एक हैं, जैसे वो ग्रे थे ना मेरे पास पहले झुमकी, ऐसे ये गोल्ड में भी है, ठीक है। तो डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज है, ये थोड़ी सी ज़्यादा फैंसी है। तो यहाँ पे एक पैकेट है, इसको पैकेट के अंदर डाल के रखते हैं, क्योंकि ये भी अभी तक मैंने पहनी नहीं है, बट आई डोंट नो कि इसकी जो है ना पैकेट कहाँ गया। तो ये जो सारे पैकेट्स हैं ना ऐसे मैं इकट्ठे करती रहती होती हूँ, क्योंकि जब आप कहीं शादी ब्याह वगैरह पे जाते हो ना, तो पैकेट्स गुम ही जाते हैं लाजमी, ठीक है। अब यहाँ पे आकर यहाँ वाले पोर्शन में ना एक और रख देते हैं, हम कोई रखते हैं, हम ये वाले रख देते हैं। अच्छा, ये वाले भी ना मेरी उस ईद पे ना साथ ही आए थे, मतलब मुझे तसल्ली नहीं होती पता नहीं क्यों, एक कांटे लेके जब मैंने वो झुमकियाँ ली थी ना, उसके साथ मैंने ये वाले भी ले लिए थे। तो तब भी मैंने 2 ही लिए थे, एंगेजमेंट पे भी मैंने 2 ही लिए थे। शुक्र है बारात वगैरह पे अपने जो ज्वेलरी थी वो मैं एक सेट ही लेकर आई थी, बड़ी महंगी थी, नहीं तो शायद मैं वो भी 2 ही ले लेती। तो जी चले, ये हमारे 2 सेट आ गए इसके अंदर। उसके बाद ये भी मेरे एक बड़ी पुराने ईद के फ्रॉक के साथ मैंने लिए थे, बहुत प्यारे लगते हैं फंकी से ना पहने हुए, बालियाँ सी। तो इसको भी हम एक पैकेट में डाल देते हैं। अच्छा जी, ये आ गया पैकेट। अब इसके ऊपर भी जो स्पेस बच गई है ना, उसके अंदर भी ये वाली बालियाँ रख देते हैं। ये मुझे नहीं याद अब कब कहाँ से आई थी। तो ये देखें इस तरह से ना डबल डबल हो गए, और ये बॉक्स गया है भर, और इसको कर देते हैं अब बंद। तो अब मेरे पास ना सिर्फ 2 बचे हैं ईयररिंग्स, तो अब मैं सोचती हूँ इन्हें कहीं पे एडजस्ट करते हैं। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना, तो उनमें एक और फिर से जो है ना ये झुमकी है। ये वाली जो झुमकियाँ हैं ना, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट दी थी जब मेरी शादी हुई थी ना, तो वो स्टाइलो वाले बॉक्स में ये वाली थी, ठीक है।
मुझे बहुत प्यारी लगती है, मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरी दोस्त भी मेरे दिल के बहुत करीब है। तो इसको भी हम रखते हैं इधर झुमकियों में। प्लीज़ मेक सम स्पेस, टूटनी नहीं चाहिए। चलें जी, ये भी इसके अंदर आ गई हैं। एक ये वाला बॉक्स हमारा हो चुका है रेडी, ये वाला एक बॉक्स हो चुका है रेडी, एक ये वाला बॉक्स हो गया है, एंड एक ये वाला बॉक्स हो गया है। ठीक है, अब जो लास्ट झुमकी का पीस मेरे पास बचा है ना, वो है ये। ठीक है, अब इसको मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ पे रखूँ। ये भी कोई 2-3 साल पुरानी है, मैंने ना अपनी सिस्टर इन लॉ की शादी पे ली थी, तो इसको भी कहीं पे ना मैं देखती हूँ। पहले तो मैं इसके लिए पैकेट ढूंढती हूँ, पैकेट में डालती हूँ। तो पैकेट में तो मैंने डाल ली है, लेकिन ये और कहीं पर एडजस्ट नहीं हो रही, तो ये एक और जर्नी पर ट्रैवलर वाले बॉक्स में मैंने रख ली है। शायद इसके साथ कहीं ना कहीं कोई और चीज़ आ जाए। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई, वो है ये बालियाँ भी मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। वो इसलिए कि ना, ये है मेरी फ्रेंड की, और ये मैंने उससे एक दफ़ा लेकर पहनी थी और मुझे इतनी पसंद आई थी, तो मैंने उससे कहा था कि मैंने रख लेनी है, और मैंने रख ली थी, और उसने मुझे कुछ नहीं कहा था। यूनिवर्सिटी फ्रेंड है मेरी, तो हमने ना एक इवेंट था, एक गेस्ट वाली नाइट ही कुछ थी, तो मेरे फ्रॉक के साथ ही मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, तो मैंने पहन ली थी। तो ये मैंने आज तक ना संभाल के रखी हुई। अक्सर मैं इन्हें पहनती हूँ, और जब जब मैं पहनती हूँ ना, तो मुझे वो याद आती है कि यार ये उसकी बालियाँ हैं और ये मेरे पास हैं। तो इसको भी हम ना यहाँ पे रख लेते हैं, क्योंकि ये तो मैं यूज़ करती रहती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज़ बहुत ही मेमोरेबल और बहुत ही प्यारी, वो है दिस। ठीक है, ये है जब हमारा आई गेस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ना हम लोग गए थे कॉलेज ट्रिप के साथ, तो ये वहाँ से हम सब फ्रेंड्स ने लिया था। मुझे नहीं पता किसके पास अभी तक बाकी है, किसके पास नहीं है। काफ़ी फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट ख़त्म भी हो गया है, तो अगर फिर भी कोई भी मेरी ये वीडियो देख रही है और उसके पास अभी तक ये वाला जो हमने लिए थे ना, तो ये अगर किसी के पास है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अभी तक किस किस ने संभाल के रखा हुआ है। मैंने तो संभाल के रखा हुआ है, और मैं इस चीज़ें बहुत संभाल के रखती हूँ, हमेशा मेरे पास पड़ी रहती हैं। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। तो मेरे पास यहाँ पे ये 3 डिब्बियाँ हैं। तो एक के अंदर तो आप देख सकते हैं कि मैंने रखी हुई हैं सारी रिंग्स, वो जो कैजुअली यूज़ होती हैं। ठीक है, ये सारी कैजुअल रिंग्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ। इसमें बहुत सी मेरी हैं, बहुत सी मेरी दोस्तों की हैं, बहुत सी मेरे दोस्तों ने ली हुई हैं, बहुत सी मेरे दोस्तों की रिंग्स मैंने ली हुई हैं। तो ये सारी वो रिंग्स हैं, चाहे वो ब्लैक हो गई हैं, टूट गई हैं, ख़राब हो गई हैं, बट मैंने संभाल के रखी हुई हैं, बिकॉज दीज आर ऑल मेमोरीज़ जिन्हें मैं अक्सर देखती हूँ, और फिर उन मोमेंट्स को याद करती हूँ कि मैंने तब उससे ली थी, या मैंने इसके बदले में उसे अपनी ईयरिंग दी थी। तो बस ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैं रखती हूँ संभाल के, और इन्हें अक्सर देखती भी रहती हूँ। ठीक है जी, तो सेकंड बॉक्स की तरफ चलते हैं। तो सेकंड बॉक्स के अंदर मैं रखती हूँ अपने जो सारे छोटे छोटे ब्रेसलेट्स होते हैं ना, ये वाले। ठीक है, ये आ गया, ये वाला आ गया, और इसके साथ ना मैं ये वाला अपना जो होता है ना चेन सी, ये रख देती हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड बॉक्स रेडी, और थर्ड बॉक्स की तरफ चलते हैं हम। थर्ड बॉक्स में पहले ना मैंने रखे हुए थे कुछ टॉप्स वगैरह। ठीक है, तो अब टॉप्स वगैरह तो जो हैं वो मैंने लिए हैं निकाल, तो टॉप्स वगैरह मैंने इसके अंदर कर दिया। तो अब इसके अंदर ना मैं रख देती हूँ अपनी सारी फैंसी रिंग्स। ये देखें, ये वाली मेरी जो दोनों है ना, मेरी वलीमे की रिंग्स हैं। ये वाली रिंग, एक ये वाली रिंग है। उसके बाद ये रिंग की अगर मैं स्टोरी बताऊँ ना, तो ये देखें, ये मैं पहन के दिखाती हूँ। ये मेरी है एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड, उसकी शादी थी, तो उसकी शादी पे मैं उसके साथ पार्लर गई थी तैयार होने के लिए। तो जब वो तैयार श्यार हुई ना, तो ये रिंग उसको ना पूरी नहीं आई। तो उस टाइम ना ये रिंग मैंने उससे उठा ली और मैंने पहन ली, क्योंकि मेरे ड्रेस के साथ भी मैच हो रही थी और मुझे पूरी थी, तो मैंने पहन ली। और ये रिंग मैंने आज तक संभाल के रखी हुई है, कि इससे भी देखें एक मेमोरी जुड़ी हुई है कि मैं उसके साथ गई थी, तैयार हुई थी, और उसकी ये शादी की रिंग जो है ना, ये मैंने आज तक संभाल के रखी हुई है। पता नहीं उसे पता भी है कि नहीं पता, और पता भी होगा तो याद भी है कि नहीं याद। उसके बाद एक ये वाली रिंग है और एक ये वाली रिंग है। ये सारी रिंग्स जो है ना, ये हमने रख दी हैं इस डिब्बी के अंदर। और उसके बाद ना यहाँ पे ये है नोज़ पिन। ठीक है, आर्टिफिशियल नोज़ पिन जब अटैच करनी होती है ना, तो ये भी मैंने संभाल के रखी हुई अपनी शादी की अभी तक। तो ये बॉक्स भी हमारा रेडी हो गया। उसके बाद एक ये रिंग्स का पैक है मेरे पास, इसको ऐसे रख देते हैं। और ये एक पिन है, ये मैंने अपनी लगाई थी कन्वोकेशन पे, मेरे ड्रेस के साथ बहुत प्यारी लग रही थी, तो इसको बिना भी हम रखते हैं। चलो इसके ऊपर लगा लेते हैं। और उसके बाद ना यहाँ पे मेरे पास
2 पिंस के ये पत्ते हैं जो कि मैंने लिए थे लाइमलाइट से, मुझे क्यूट लगे थे, तो आई गेस कि इनको हम ना ये इस बॉक्स में रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट चीज़ जो मेरे पास बची है ना, वो है ये, लास्ट नहीं है, बस लास्ट, तकरीबन लास्ट है। ये हैं सहारे जो कि कांटों के साथ लगते हैं, मैंने लिए हुए हैं, आज तक मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो बस मैं अब देखें कहाँ पे कभी यूज़ होते हैं कि नहीं होते। तो इनके लिए भी मैं ढूंढती हूँ कोई पैकेट, ये मिल गया, ठीक है। इस पैकेट के अंदर डाल देते हैं ये दोनों सहारे। और लास्ट थिंग जो मेरे पास बची है वो है ये बिंदिया है छोटी सी, तो ये छोटी सी बिंदिया जो है ना, इसको भी हम किसी पैकेट में डालते हैं और इसको भी हम इसी के अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो अब हमारी सारी जो चीज़ें ना मोस्टली अरेंज हो गई हैं। उसके बाद अब यहाँ पे इस बॉक्स को करते हैं बंद और चलते हैं नेक्स्ट चीज़ों की तरफ, जो कि हैं 1-2 ही, उनमें भी सॉर्ट करते हैं और सॉर्ट करके फिर जो है ना मैं फाइनल आप लोगों को दिखाती हूँ। चलें जी, ये बॉक्स भी हो गया है हमारा बंद और ये बॉक्स आ गया है। उसके बाद ये है, ये मैं हेयर एसेसरीज़ में आ जाती है, जैसे चुटिया होता है, जूड़ा होता है ना, तो ये उसके ऊपर लगते हैं। मेरे पास 2 पड़े हैं, मैंने अपनी शादी पे लिए थे, लेकिन मज़े की बात बताऊँ, मैंने लिए थे कि मैं अपनी मेहंदी वाले दिन इसको बालों में लगाऊंगी और मैं लेकर जाना ही भूल गई, तो मैंने ये लगाए ही नहीं फिर। तो इनको भी अब हम ना इस पैकेट में डाल देते हैं। तो इस पैकेट के अंदर डाल के, नहीं, इस पैकेट के अंदर हम कुछ और डालेंगे, इसके लिए हम ढूंढते हैं, हाँ ये वाला एक पैकेट पड़ा है मेरे पास, इसके अंदर इसे डाल देते हैं ऐसे सीधी खड़ी करके ना, तो ऐसे फोल्ड कर देते हैं। चलें जी, ये आ गई, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ जो मेरे पास पड़ी है वो है मेरी ये माला। ये माला जो है ना, ये थी मेरी मेहंदी के ड्रेस के साथ, बहुत ही प्यारी लग रही थी। मोहसिन नवीद रांझा का येलो कलर का ना एक मेहंदी का शरारा वाला ड्रेस है, वो ड्रेस था मेरा, और उसके साथ मैंने ये माला कैरी की थी। तो इस माला को हम रखते हैं इस पैकेट के अंदर, और ठीक है। और अब इसी पैकेट के अंदर ना साथ में हम ये डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा एक पैकेट तैयार। अच्छा जी, अब एक्चुअल वाली लास्ट चीज़ आ गई है। वो लास्ट चीज़ क्या है, वो है जी सारी की सारी चूड़ियाँ, ठीक है। ढेरों ढेर मेरे पास चूड़ियाँ हैं, ये जितनी यहाँ पहने इससे ज़्यादा मेरे पास ना मम्मा की तरफ पड़ी हैं, ठीक है। तो चलें जी चूड़ियों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ये चूड़ियों का सेट है जो कि है मेरी मेहंदी की चूड़ियाँ, ठीक है। तो पहले तो मैंने सॉर्ट करती हूँ, सॉर्ट करके इनका पेयर बना के ना, तो फिर हम लोग इसे रखेंगे। ओके, सो फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल मैंने इनके लिए पेयर्स बना लिए हैं। पता नहीं अब वैसे ही बने हो, वैसे शादी पे के किसी और तरह थे, लेकिन मुझे जैसा समझ आई मैंने बना लिए। उसके बाद जी चलें बाकी के पेयर्स को भी सेट करते हैं। ये सारे जो हैं, ये कोई ईद के हैं, कोई किसी चीज़ के हैं, कोई किसी चीज़ के हैं, और मोस्टली तो मैंने इनमें से अभी तक पहन के भी नहीं देखे। तो मुझे बस यहाँ पे ना ये सेट है, ओके। उसके बाद ये हैं कुछ बैंगल्स, इनको भी रख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। और ये वाले कुछ जो है ना, इन्हें हम बाहर हैंग कर लेते हैं, ये तो ऐसे ही पहनी जाएंगी। 2-2 3-3 बैंगल्स हैं बस, ठीक है। उसके साथ एक ये भी, ठीक है, ये आ गई। और यहाँ से मुझे एक और रिंग मिल गई है, तो इस रिंग को भी हम रिंग्स वाले बॉक्स में रखते हैं, जिसके अंदर हमारी फैंसी रिंग्स थी, उस बॉक्स में रखते हैं। तो बस जी, ये थी मेरी ज्वेलरी जो कि मैंने कर ली है ऑर्गेनाइज। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा। अभी सारी को उठाते हैं, उठा के वापस से ड्रॉर में सेट करते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ड्रॉर में किस तरह से मैंने अपनी ज्वेलरी जो है वो सेट की है। उसके बाद ये स्टिल कुछ पैकेट मेरे पास ना बच गए हैं, तो इनको ये जो लाइमलाइट वाला शॉपर है ना, इसके अंदर पिन्ने थी पहले मेरे पास, इसके अंदर डाल के तो किसी और ड्रॉर में एडजस्ट कर देते हैं। बाकी जी ये हो गया है मेरा ज्वेलरी बॉक्स, ज्वेलरी वाला कैबिन ऑर्गेनाइज। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और उसके अलावा जो भी रिकमेंडेशंस है आपकी कि किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, किस तरह की वीडियोस बनाऊँ, तो वो भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।